हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी सीक्रेट एस्पिरेंट पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग एकदम सभी बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी मेहनत के साथ अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैंने अभी तक जब भी एग्ज़ाम के बारे में बात की है, मैंने कभी भी सीसेट के बारे में कोई बात नहीं की। उसका एक रीज़न है दोस्तों, क्योंकि सीसेट एक्चुअली सब कुछ तो ठीक है, बट फिर भी सीसेट कुछ न थोड़ा डेप्थ हो जाता है। और सच बोलिए तो पूछिए तो दोस्तों, मैं ना कभी कभी कुछ डेप्थ में बोलने में थोड़ा सा मुझे घबराहट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डेप्थ में बहुत ज़्यादा बोलूँगी तो आप लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, जबकि वो बातें सच है, लेकिन फिर भी आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी यूपीएससी में जो समझ में नहीं आती है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मतलब मुझे लगता है कि शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अभी इतनी ज़्यादा मतलब बनाया नहीं है कि आप समझ पाएंगे कि हाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और अगर समझ भी जाएंगे तो शायद मुझे नहीं लगता आप उसको सच मानेंगे। खैर दोस्तों, जो भी हो, लेकिन फ़िलहाल जो है वो मैं इस बात पर वीडियो बना रही हूँ कि सीसेट को हम लोग पार कैसे करें। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जो सीसेट का पेपर होता है उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। पूरे सीसेट के जितने भी पेपर हैं, मतलब सीसेट के की पेपर होता है, और वो सेकंड सिटिंग में होता है। यानी कि अगर इस सुबह का एग्ज़ाम 9:30 से 11:30 बजे तक है, तो सेकंड वाला 2:30 से 4:30 होता होगा, 4:30 होता है। तो 2 घंटे का टाइम होता है। पूरे 80 क्वेश्चन होते हैं, और एक क्वेश्चन के लिए हमारा 2.5 मार्क्स होता है, यानी कि 2.5 नंबर होते हैं। और दोस्तों, इसमें मतलब कि 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला तो होता है कॉम्प्रिहेंसन, जो कि आप जानते ही हैं कॉम्प्रिहेंसन के बारे में बहुत ही अच्छे से। और दूसरा है हमारा मैथ, और तीसरा है रीजनिंग। तीसरा होता है हमारा रीजनिंग। तो दोस्तों, अगर आपको इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से क्लियर करना है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों कि काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है इस एग्ज़ाम में। काफ़ी अब जो आ रहा है वो इतना ज़्यादा, मतलब कि इतना ज़्यादा डेप्थ में आ रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि उसमें पूछा जा रहा था, 2023 का क्वेश्चन था, उसमें पहला सर्वोत्तम आंसर नहीं पूछा गया था। उसमें पूछा गया था मतलब कॉम्प्रिहेंशन था, और उसमें दूसरा सर्वोत्तम आंसर पूछा गया था। और ये काफ़ी उलझाऊ क्वेश्चन था। आपने भी शायद देखा ही होगा, 2023 का क्वेश्चन काफ़ी बवाल भी हुआ था इस बारे में, तो आपको भी पता ही होगा। और कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पहले तो थोड़े कुछ कम आते थे, लेकिन पिछले साल मतलब 2023 में बहुत ज़्यादा आए थे। लमसम 25 थे। आफ्टर ऑल मैं आपको दिखा भी देती हूँ ताकि आप अच्छे से विश्वास कर ले। कुछ लोग बोलेंगे 28-30, बट दोस्तों कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही बोलते हैं 28 या 30 क्वेश्चन थे, लेकिन नहीं दोस्तों, 28-30 नहीं, 25 थे। आफ्टर मैं आपको यहाँ पे गिन के भी दिखा देती हूँ, अगर आप लोग मेरे साथ गिनना चाहें तो। दोस्तों, ये 1 है, ये 2 है, आप गिन भी सकते हैं। देखिए, मैं बताती जाती हूँ। ये हिंदी का है, तीसरा ये है, तीसरा, फिर ये चौथा, आप भी मेरे साथ गिनते जाए, चौथा, पाँचवा, छठा, ये हो गया 7वां, ये हो गया 8वां, 9वां, 10वां, ये हो गया 11, 12, 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 16, ये 17, और ये 18। सॉरी दोस्तों, ये हो गया 18, 19, 20, ये हो गया 21, 22, 23, ये हो गया 24। ओ सॉरी दोस्तों, लगता है कहीं पे गड़बड़ हो गई, बट 24 नहीं, 25 क्वेश्चन है। हो सकता है मैं कहीं पे गिनना भूल गई, पर 25 क्वेश्चन थे दोस्तों। खैर, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, तो 25 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। पहला तो होता है हमारा सीसेट में क्या क्या होता है, ये 2023 का ही पेपर है। सीसेट में 3 सब्जेक्ट होते हैं, अगर बारीकी से देखा जाए तो, ब्रॉड लेवल पे देखा जाए तो। पहला कॉम्प्रिहेंशन, और मैथ, और रीजनिंग। और दोस्तों, इसमें से कोई भी पार्ट छोड़कर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, किसी एग्ज़ाम को थोड़ा बहुत तोड़ जोड़ जरूर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं और बिल्कुल बराबर पढ़ने हैं। दोस्तों, कॉम्प्रिहेंशन जो मैंने भी दिखाया 24 आया, लेकिन 25 है, मुझे पता है कहीं पे गलती हो गई होगी दोस्तों थोड़ा सा।
बट 25 है, तो 25 अगर क्वेश्चन है तो आप सोचिए 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो 25 का दुगना कर दीजिए आप 50, और फिर 25 का आधा रखिए तो 12.5। तो यानी कि पूरा कुल मिला के जितने भी नंबर होते हैं, यानी कि हमारा कितना हो जाता है, 62.5 हो जाता है, 62.5 हो जाता है। तो आपको दोस्तों क्या लगता है, 200 का यदि एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, 200 का एग्ज़ाम होने वाला है हमारा, तो आपको लगता है कि इसको छोड़कर वो हो पाएगा? इसको छोड़कर कभी नहीं हो पाएगा। और दोस्तों अगर कहीं देखा जाए ना, तो अगर सबसे ज़्यादा ईजी क्वेश्चन कौन हो जाता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कहीं से भी आप देख लीजिए तो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कुछ छोटे मोटे होते हैं, ऐसे टॉपिक जहाँ पे थोड़े से वो आसान होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। मैं ये नहीं कहूँगी कि सारे के सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे मुश्किल भी होते हैं, और कुछ तो इतने बड़े होते हैं कि पढ़ने पर भी समझ में नहीं आता है कि क्या पूछा जा रहा है या क्या कहा जा रहा है, या क्वेश्चन का मेन कंक्लूजन क्या निकाले। कभी तो टॉपिक भी समझ में नहीं आता किस टॉपिक पर है, जब टॉपिक ही समझ में नहीं आता तो उसका कंक्लूजन कैसे निकाले। वो क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं, और वो क्वेश्चन होता भी ऐसा है कि मतलब उसमें जो दिया गया है उसी के हिसाब से बनाना है, यानी कि इसमें अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर वो बात सच भी है, अगर आंसर में दिया हुआ है, जैसे कि यही दिया हुआ है, शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में अवश्य सुदृढ़ किया जाना चाहिए, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ में तो सही है, लेकिन पता नहीं, क्या पता इस कॉम्प्रिहेंशन के हिसाब से ये सही है या नहीं है, ये नहीं पता। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं, तो इसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल आपको सभी जो जो ऑप्शन पढ़ेंगे आपको सारे के सारे ही सही लगेगा, क्योंकि होते भी हैं। जैसे अब दूसरा ही पढ़ लीजिए, कौशल विकास कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन के आज के वक्त की ज़रूरत है। दोस्तों ये भी बात बिल्कुल सही है, ये तो रियलिटी में है, लेकिन दोस्तों हमें इस तरह से आंसर देना नहीं है। अब सोचिए मैंने 2 ही क्वेश्चन पढ़ा, 2 ही मतलब कि टॉपिक पढ़ा, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि दोनों ही सही है। तो रियल लाइफ में तो ये सही है, भारत की तो ये दोनों ही मुसीबतें हैं, लेकिन दोस्तों आंसर हमें देना होता है कैसे, तो परिच्छेद के अनुसार देना होता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है, टॉपिक समझ में नहीं आता तो उसका कंक्लूजन क्या निकालिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही कॉम्प्रिहेंशन में एक ही पैसेज में 3-4 टॉपिक होते हैं, समझ में नहीं आता वो कृषि पर है या बीज पर है या वैज्ञानिक चीज़ों पर है या साइंटिफिक चीज़ों पर है, तो उसका मतलब कि फर्स्ट अथी समझ में नहीं आता, तो कंक्लूजन क्या ही निकलेगा। तो दोस्तों मेन बात जो है वो कहने का मतलब ये है मेरा, कि आप कॉम्प्रिहेंशन को इग्नोर करके इस एग्ज़ाम को नहीं पास कर सकते, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप मैथ बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, तब तो इसका मतलब है कि आपका मैथ बहुत ही अच्छा होगा, तो फिर तो आपके लिए मैथ और रीजनिंग दोनों ही मतलब कि इक्वल है। आफ्टर ऑल रीजनिंग को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको सॉल्व करने में ज़्यादा ही अच्छा लगता है, ज़्यादा मतलब वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी हो जाता है। रीजनिंग के क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में थोड़ा सा मज़ा भी आता है, सारे क्वेश्चन नहीं, पर कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है। बट मैथ का कोई भी चैप्टर इंटरेस्टिंग नहीं होता है मेरे ख्याल से, बट हाँ इंपॉर्टेंट होता है। जैसे प्रॉफिट लॉस वगैरह ही ले लीजिए, तो ये सब तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये सब तो इंसान को आना ही चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और इस सब के बिना तो कोई पढ़ाई होती भी नहीं है, तो ये सब तो थोड़ी बहुत आना ही चाहिए। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपको 3 सब्जेक्ट है, उसमें से आपको 2 सब्जेक्ट को जो है थोड़ा सा आपको स्ट्रांगली लेके चलना पड़ेगा। अगर एक सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा एवरेज भी हैं तो भी काम चल जाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर तो लाने हैं नहीं, बस 27 क्वेश्चन करने हैं, ओनली 67 या 68 का आप टारगेट रखिए। वैसे तो कट ऑफ इतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप 68 का टारगेट रखिए, मैं ऐसा कहूँगी, मैं ऐसा बोलूँगी कि हाँ आप 68 का टारगेट मानकर चलिए। तो दोस्तों अगर आप 27 क्वेश्चन वैसे तो सही करने बोले जाते हैं, लेकिन मैं 30 बोलूँगी ताकि आप पूरी तरह से एकदम कवर अप हो जाएं। तो 30 क्वेश्चन अगर आपको सही करना है दोस्तों, तो आप 2 सब्जेक्ट को भी अच्छा से लेके चलते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 कॉम्प्रिहेंशन में बना लिया, और मान लीजिए 15 आपने अथी भी बना लिया, क्या बोलते हैं, रीजनिंग में बना लिया। अगर आप रीजनिंग में अच्छे हैं तब रीजनिंग बना लीजिए 15, या अगर रीजनिंग में अच्छे नहीं है तो मैथ में 15 बना लीजिए, और 10 जो आपका बच जाएगा तो आप तीसरे वाले सब्जेक्ट में भी ले आते हैं। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट में एवरेज भी होते हैं तो भी आपका काम चल जाता है, और इसमें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है दोस्तों, टॉप नहीं करना है, सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है। और अगर आप सोचते हैं कि मैं सारे सब्जेक्ट को पढ़कर, पूरा सिलेबस पढ़कर मतलब ऐसे एग्ज़ाम दूंगा, तो दोस्तों वो भी मतलब कि होता है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने एक स्ट्रेटेजी बना के नहीं चलते हैं दोस्तों, तो थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। जब तक आप ये सोच के नहीं चलते कि हाँ मुझे किस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान लगाना है, क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए। आफ्टर ऑल जो टॉपर भी होता है वो मतलब 2-3 बार इसमें फेल हो जाता है और तीसरी बार बिल्कुल टॉप ही कर जाता है। तो आप समझिए कि सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, कितना मतलब परेशानी है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, और मैं दूसरे वीडियो में बताऊँगी कि और इसके लिए क्या करना चाहिए, लेकिन मैं वीडियो जो बहुत जल्दी ही लाऊँगी। आप प्लीज़ नेक्स्ट भी ज़रूर देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, ताकि आपको समझ में आए। मैं कोशिश करूँगी आपको अच्छे से एकदम समझा सकूँ कि हाँ मैं किस तरीके से सीसेट का जो कट ऑफ है उसको क्लियर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।